अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं नवीद सिद्दीकी। आज फिर आपको अमेरिका के हालात के बारे में आगाह करेंगे। अमेरिका में तो खैर आजकल जब से सदर ट्रंप ने हल्फ उठाया है 20 जनवरी को, उस वक्त से लेकर अब तक वो तकरीबन 200 से ज़ायद एग्जेक्टिव ऑर्डर्स जो हैं वो जारी कर चुके हैं और साबिक सदर जो बाइडन के जो एग्जेक्टिव ऑर्डर्स को वो रिवॉक कर चुके हैं। मगर उसके अलावा उसके हवाले से तो काफ़ी आपको बताते रहेंगे कि क्या क्या सूरत हाल है। काफ़ी अपडेट्स है, काफ़ी तकरीबन 2.5 लाख अफगानियों को वहाँ से निकाला जा रहा है कि जब 2021 में तालिबान की हुकूमत आई थी वहाँ पर कब्ज़े के बाद, तो 2.5 लाख अफगान बाशिंदे चले गए थे। अब उन्हें वहाँ से निकाला जा रहा है क्योंकि उन्हें हज़ारों लाखों डॉलर पर मंथ देने पड़ रहे हैं और अमेरिका की जो हुकूमत है वो इस वक्त तकरीबन कलेप्स की तरफ जा रही है और काफ़ी मज़ीद करोड़ों लोग बताए जा रहे हैं, अनडॉक्यूमेंटेड बताए जा रहे हैं, बग़ैर दस्तावेज़ के तकरीबन 2.5 करोड़ से ज़्यादा हैं। उन्हें निकालने की तैयारियां की जा रही हैं। मगर आज हम दोबारा आपको एक बहुत अहम डेवलपमेंट की तरफ लेके जा रहे हैं। हमने काफ़ी एक सीरीज़ की थी उसके ऊपर, अब दोबारा उसकी तरफ जा रहे हैं, लॉस एंजलिस की आग की तरफ। जैसे कि आपको पता है कि लॉस एंजलिस कैलिफोर्निया का सबसे बड़ा शहर है और न्यूयॉर्क के बाद अमेरिका का दूसरा सबसे बड़ा शहर है और इस वक्त वो आग की लपेट में है। नुकसानात का अंदाज़ा इस वक्त 300 अरब डॉलर से ज़्यादा का हो चुका है। 27 से ज़्यादा हलाकतें हो चुकी हैं। तकरीबन 40,000 जो इमारतें हैं कमर्शियल और रेजिडेंशियल वो राख और मलबे का ढेर बन चुकी हैं। इसके अलावा 40 या 44,000 जो एकड़ रकबा है जंगलात और दीगर वो भी राख का ढेर बन चुका है। और इस हवाले से काफ़ी अहम में डेवलपमेंट्स ये हैं कि उसमें काफ़ी इंकशाफात हुए हैं और एक दूसरी आग भी वहाँ पर भड़क उठी है लॉस एंजलिस में चंद घंटे पहले। और बताया जा रहा है कि देखते ही देखते तकरीबन 10,000 एकड़ जो रकबा है वो जलकर खाकस्तर हो गया है और अभी भी आग तेज़ी से फैल रही है। तकरीबन 2 हफ्ते हो गए हैं लॉस एंजलिस की आग को लगे हुए और अभी तक बताया जा रहा है कि सिर्फ 20% या 25% तक ही उसके ऊपर काबू पाया जा सका है। और पहले जो सदरन लॉस एंजलिस पे ये चीज़ें आग लगी थी और अब नॉर्दर्न की तरफ लगी है और बड़े पॉश एरियाज़ में ये आग लगी थी जिसमें हॉलीवुड के जो अदाकार रहते थे और बहुत बड़े बड़े बिलियनर रहते थे वो कंगाल हो गए हैं, तबाह बर्बाद हो गए हैं इस आग की वजह से। अब रहने के लिए घर नहीं है। होटल्स और दीगर जो चीज़ें हैं जो बहुत कम रह गए थे उन्होंने किराए ज़्यादा कर दिए हैं। रेंटेड हाउसेस जो हैं 1 अपार्टमेंट 2 अपार्टमेंट जो रूम अपार्टमेंट्स थे, स्टूडियोज़ वगैरह, और वो भी उनके किरायों में होशरुबा इजाफा हो गया है और काफ़ी लोग परेशान हैं। गाड़ियाँ, घर, सामान सब कुछ जलकर खाकस्तर हो गया है। मगर अहम इंकशाफ हुआ है लॉस एंजलिस पुलिस की जानिब से और लॉस एंजलिस पुलिस नेशनल गार्ड्स की मदद से वो पेट्रोलिंग नाइट टाइम में भी करते हैं और उन्होंने ज़ाहिर वहाँ पर चोरी चकारियाँ बहुत ज़्यादा हो गई थी। बहुत बिलियनर रहते थे, मिलियनर वहाँ पर रहते थे और उनके घरों में चोरियाँ की जाती थी क्योंकि वहाँ पर लाखों लोग इस वक्त बेघर हो गए हैं। तकरीबन 3 से 4 लाख लोग बेघर हैं और उनके घर खाली करवाए जा चुके हैं। कुछ घर तो जल चुके हैं और जो सही सलामत भी हैं तो वो अंडर एवेकुएशन है, यानी इनखला वहाँ से किया गया है कि जानी नुकसान से बचा जा सके। ताहम जब वो घर उन्होंने खाली किया तो काफ़ी वहाँ पर लूटर्स जो हैं और चोर डाकू वहाँ पर घुस आए हैं और कीमती अशिया लूटने की कोशिश की गई, जिसकी वजह से वहाँ पर नेशनल गार्ड यानी फ़ौज को तलब करना पड़ा पुलिस की मदद के लिए। और वहाँ पर इस वक्त बहुत ज़्यादा बड़े पैमाने के ऊपर रेस्क्यू रिलीफ ऑपरेशन किया जा रहा है, आग बुझाई जा रही है, मगर आग है जो काबू में नहीं आ रही। पुलिस की जानब से अहम इंकशाफ किया है और बताया जा रहा है कि तकरीबन 13 से 14 अफराद को गिरफ़्तार किया गया है और उस उनसे कुछ इंकशाफात हुए हैं जिससे पता चलता है कि ये आग जो है ये कुदरती आफत तो हो सकती है मगर इसमें इंसानी हाथ बहुत ज़्यादा कार फरमा है। और गुज़िश्ता जो 2 साल पहले भी यानी 2020-23 में भी एक आग लगी थी, उसमें 44,000 एकड़ का रकबा जल गया था और काफ़ी नुकसान हुआ था। मगर इस मरतबा नुकसानात का अंदाज़ा को तखमीना बहुत ज़्यादा लगाया जा रहा है। जैसे मैंने बताया
300 अरब डॉलर से ज़्यादा का है, मगर अब ज़ाहिर है उसके ऊपर काम होना है। मगर कुछ इंकशाफात गिरफ़्तारियों से हुआ है, उसमें कुछ ख़वातीन और मर्द गिरफ़्तार किए गए हैं। उसमें से 3 का अहवाल बताया गया है, पुलिस की जानब से ये डिस्क्लोजर्स किए गए हैं, इंकशाफात किए गए हैं कि क्या क्या है। एक खातून का जब इंटरव्यू किया गया पुलिस ने किया गिरफ़्तारी के बाद कि खातून इन्वॉल्व है आग लगाने में। खातून, अब ये चीज़ इन इंकशाफात और गिरफ़्तारियों से चीज़ सामने आई है कि एक जुनूनी ग्रुप जो है, जुनूनी ग्रोह, वो लॉस एंजलिस या कैलिफोर्निया की आग के पीछे कारफरमा होता है। और इस एक खातून की जो बातचीत से लगता है, इंटरव्यू से ऐसा लगता है, उसका ये कहना है खातून का कि वो खुश्क पत्तों को, ढेर या झाड़ियों को मज़े के लिए आग लगाती हैं और आग लगा के वो लुत्फ़ अंदोज़ होती हैं और वो कई मरतबा पहले भी आग लगा चुकी हैं। ताहम इस मरतबा जो आग लगी है ये वाज़े नहीं किया गया कि क्या लॉस एंजलिस की जो पैलेसेड या दीगर जो काउंटीज़ है आग लगाई गई है क्या उसमें ये शामिल थी या नहीं उसमें, मगर उसकी इस वक्त इन्वेस्टिगेशन की जा रही है। उस खातून का कहना है कि मैं बहुत लुत्फ़ अंदोज़ होती हूँ जब आग लगती है और मैं मज़े उड़ाती हूँ और काफ़ी इंजॉय करती हूँ। एक दूसरे शख्स को गिरफ़्तार किया गया और उससे जब बातचीत की गई और पुलिस के मुताबिक उस शख्स का कहना था कि वो खुश्क पत्तों को आग लगा कर इंजॉय करता है, उसकी जो भीनी भीनी खुशबू उठती है उन खुश्क पत्तों से, तो उससे उसे मज़ा आता है और वो खिल उठता है और वो उसका दिल बाग बाग हो जाता है। तो लिहाजा उसकी कोशिश होती है कि इस सीज़न में जब पत्ते खुश्क होते हैं, झाड़ियाँ खुश्क होती हैं तो वो आग लगाता है। तीसरे शख्स का अहवाल बताया पुलिस ने और उसका यह कहना है कि वो भी इसी तरह जो वहाँ पर पत्तों के ढेर, झाड़ियाँ या दीगर वहाँ पर जो चीज़ें पड़ी होती हैं उसको आग लगाता है। और उसका कहना है कि वो आग कैसे लगता है, वो वहाँ पर बिलखुसूस जाकर बारबेक्यू करता है, बारबेक्यू बनाते हैं और जब बारबेक्यू ख़त्म हो जाता है तो उसके जो बाद में जो राख होती है, कोयले होते हैं या लाइटर होता है, उससे को आग लगाई जाती है जिसकी वजह से उसको उसके मज़े उड़ाता है और इन्जॉय करता है और वो इसके लिए लाइफ लाइन होता है। तो अंदाज़ा कर सकते हैं कि तकरीबन सिर्फ लॉस एंजलिस के एरिया में इस मरतबा तकरीबन 13 से 14 अफराद गिरफ़्तार किए गए हैं और पुलिस इस हतमी नतीजे तक पहुंच रही है कि और कंक्लूजन तक कि ये एक जुनूनी ग्रुप है जो कि आग लगाने में मुलव्वस होता है। और इसके अलावा उससे पिछली 2-3 साल पहले जो गिरफ़्तारियाँ की गई थी उनसे मवाजना किया जा रहा है। उस वक्त की इन्वेस्टिगेशन से भी फ़ायदा लिया जा रहा है पुलिस से कि क्या हुआ था। मगर ज़ाहिर है इस मरतबा आग की जो शिद्दत, हिद्दत और नौइयत को बहुत ज़्यादा संगीन है। अरबों डॉलर का नुकसान हो चुका है। अमेरिका वैसे भी इस वक्त बहुत परेशानियों में है और नया सदर भी आ चुका है, तो उनका ये कहना है कि वो दोबारा रीबिल्ड करेंगे। मगर इस वक्त अमेरिका और लॉस एंजल्स और कैलिफोर्निया की जो एडमिनिस्ट्रेशन है उनकी मैनेजमेंट या अरेंजमेंट्स हैं उनका पोल खुल गया है और इस वक्त भी तकरीबन 115-16 किलोमीटर पर आवर की रफ्तार से तेज़ हवाएं चल रही हैं और आग जो है वो मज़ीद फैल रही है। उससे जो कहते हैं कि आने वाले दिनों में नुकसानात बहुत ज़्यादा होंगे क्योंकि हवा जो है वो रुकने का नाम नहीं ले रही और इतनी तेज़ हवा कभी भी नहीं चली जो अब है, क्योंकि 2 हफ्ते से ज़्यादा का वक्त गुजर चुका है और आग जो है और हवा जो है वो थमने का नाम नहीं ले रही। और इसी तेज़ हवा से साउथ से नॉर्थ की तरफ ये आग ट्रेवल कर रही है और हज़ारों एकड़ रकबा और सैकड़ों की तादाद में, हज़ारों की तादाद में बिल्डिंग्स को अपनी जद में ले रही है और लोगों के पास अब जान बचाना मुश्किल हो गया है। उनका जो लाइवलीहुड था, उनके जो कारोबार थे, उनकी जो रिहाइश थी, उनकी जो चीज़ें थी वो जलकर खाकस्तर हो गई हैं। उनके पास अब जो ज़ाहिर है हॉलीवुड या कैलिफोर्निया मुख्तलिफ़ चीज़ों के लिए मशहूर है, वहाँ पर एंटरटेनमेंट के लिए, शोबिस के लिए वहाँ पर स्टूडियोज़ हैं, वो सब कुछ तबाह बर्बाद हो गया है और अब उनके पास ना रहने के लिए छत है, ना करने के लिए कारोबार। तो ये इस किस्म की सूरत हाल है और आग है वो फैलती जा रही है। और इस वक्त ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन भी अब दीगर रियासतों से और दीगर ममालिक से मदद लेने की कोशिश कर रही है, यानी ऑस्ट्रेलिया और कनाडा पहले ही हेल्प कर रहे थे मगर उनके पास जो एयरक्राफ्ट हैं तेज़ हवा की वजह से वो नहीं जो आग बुझाने के कामों में भरपूर किरदार अदा कर रहा है। हेलीकॉप्टर्स भी ऐसे ही हैं। और इसके अलावा जब अब इन्वायरमेंटलिस्ट का कहना है कि जो फोम फेंका जा रहा है, फॉस्टेक
جو کیمیکل ہے اس سے ماحولیاتی آلودگی اتنی پھیلے گی کہ جو پانی میں اور زیر زمین پانی میں وہ رچ بس جائے گا، اور جب لوگ انڈر گراؤنڈ واٹر یا فلٹر واٹر پئیں گے تو اس سے وہ شدید بیمار ہو سکتے ہیں۔ اس حوالے سے مزید بتاتے رہیں گے آپ کو، اجازت دیں، والسلام۔